हेलो जेम्स, वेलकम टू पाई अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंटेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स को सोल्व किया था। आज भी हमें उसी सीरीज को आगे बढ़ाना है और जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सोल्व करना है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिसिटी से ही आज भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं और पहला जो है एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। कहता है कि व्हाट इज द मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। दो पॉइंट आपके पास में है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। आपसे पूछा है इसका क्या मतलब है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V जो हमारे पास में होता है, आपको पता होता है कि वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसने खुद बोला है कि उसकी वैल्यू मेरे पास 1 वोल्ट है ना। और जब भी हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करना होता है। चार्ज यहाँ पर 1 कूलम होता है। 1 वोल्ट को डिफाइन ऐसा क्या है कि जब हम 1 कूलम के चार्ज को कैरी कर रहे हैं दो पॉइंट के बीच में तो कितना वर्क करना पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा हुआ ये Q जो है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर मेरे पास 1 कूलम हो जाएगी। आपसे वर्क डन पूछा है तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर जो आएगी दैट इज 1 जूल। सो अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 कूलम के चार्ज को कैरी करने के लिए आपको 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो वर्क डन कितना है 1 जूल है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक बैटरी से 6 वोल्ट जो है वो पास हो रहा है तो ईच चार्ज को या ईच कूलम को पास कराने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। सेम ये भी पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। अभी हमने पढ़ा था कि V इक्वल्स टू जो होता है वो हमारे पास में क्या बताओ W बाई Q होता है। तो V की वैल्यू वहां पे जो दी है वो 6 वोल्ट है और वर्क डन आपसे पूछा है। हालांकि पूछा आपसे क्या है, एनर्जी है। सिस्टम जो काम करता है वर्क करता है वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी लगभग एक ही बात होती है। यहाँ तो एक ही बात है। ओके, सो और चार्ज यहाँ पे कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, यानी कि क्यू यहाँ पर 1 है तो वर्क डन जो यहाँ पर आएगा दैट इज 6 जूल। 6 जूल वर्क है और वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो 6 जूल की एनर्जी की वहां जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल है 12.3 हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। करंट पूछा आपसे, बैटरी जो है उसका वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट दिया है और जो डिवाइस करंट को खींच रही है वो एक बल्ब है और जिसका रेजिस्टेंस मेरे पास में 1200 ओम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा दैट इज V इक्वल्स टू IR। आपसे I पूछा है तो I हो जाएगा V बाई R। V की वैल्यू जो आपको दी है दैट इज 220 और R जो आपको यहाँ पर दिया है वो 1200 के आसपास है। तो I जब आपने यहाँ से क्या किया सोल्व किया तो ये 0.18 के आसपास में आएगा आपको और 0.18 वेरिएबल एम्पियर में आ जाएगा। ये A पार्ट था। B पार्ट में क्या होगा, तो B पार्ट में देखो यहाँ पर होगा क्या। B पार्ट में कहता है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220। सेम सोर्स पर हमने हीटर लगा दिया है और उसका रेजिस्टेंस जो है वो कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है तो वगैरह कितना करंट खींचेगा, है ना। तो फिर अगेन हम बोलेंगे V इक्वल्स टू IR से, ओम्स लॉ से। तो यहाँ से भी I पूछा है आपसे, I इक्वल्स टू V बाई R हो जाएगा। V सेम था मेरे पास में और R की वैल्यू जो दी है इस बार उसने 100 दी है। यहाँ से आपने इसको किया सोल्व तो ये मेरे पास में वेरी वेल 2.2 जो है एम्पियर के आसपास आंसर आएगा। तो ये ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ से ऑब्जर्व ये करना है कि सेम वोल्टेज यानी कि सेम सोर्स है अगर, तो वहां से अगर अलग अलग अप्लायंसेस अटैच हैं लगे हैं सो वहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट करंट को क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है अलग अलग है। इसका रेजिस्टेंस जो था वो 1200 था और यहाँ पर जो हीटर था उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू मेरे पास में अलग अलग आ रही है। खैर, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में आए। थैंक यू।